फौज मुखालिफ बयानिया पर नून लीग तकसीम है, ऑपोजिशन के मफादात पाकिस्तान के हक में नहीं, मकसद सिर्फ एनआरओ हासिल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और ऑपोजिशन के जलसों के पेश नज़र आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। अयाज सादिक का मामला भी जेर बहस। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मनाफी बयान को अवामी सतह पर उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम फौज से प्यार करते हैं, हुकूमती बयानिया और इक़दामात को मौसर तौर पर उजागर किया जाए। किस किस्म का वज़ीर आज़म है, कहता है मैं सोच रहा हूँ बुरी सूबा। तो खुद अब बुरी वज़ीर आज़म हो, तुम कौन सा सूबा देंगे? इमरान खान ने गिलगित में अबूरी सूबे का ऐलान किया, लेकिन वो तो खुद अबूरी वजीर आज़म हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे में तीरंदाजी। कहा हुकूमत हर इदारे से मुलाजमीन को बेरोजगार कर रही है, इन्होंने अवाम से सारी सब्सिडी भी छीन ली। गिलगित के लोग 15 नवंबर को तीर पर मोहर लगाएं। पीपल्स पार्टी माजी की तरह आपको तमाम हुकूक देगी। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बना दिया, अवामी ख्वाहिशात पर गिलगित बल्तिस्तान को मुस्तकिल सूबा बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो अवाम को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। सिंध में पीने का पानी नहीं, घर के बच्चे भूख से मर रहे हैं, वो पहले सिंध में तो तरक्की लाकर दिखाएं। शहबाज शरीफ एंड फैमिली की नई मुश्किल। लाहौर की एहतसाब अदालत का अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई का हुक्म। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपोजिशन लीडर की बख्तरबंद गाड़ी में ना लाने की इस्तदा। कहा शदीद झटके लगते हैं, कमर का दर्द बढ़ सकता है, रास्ते भर लेट कर आया हूँ, जेल में भी लेटा रहता हूँ। सहाफी के सवाल पर बोले ये जुल्म की इंतहा है, लेकिन सह लेंगे। पूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। क्या आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है, खुद इन्हें भी भुगतना पड़ेगा। मुंह पर हाथ फेर कर कहना नहीं छोड़ूंगा, ये इंतकामी कार्रवाई का वाज़ेह सबूत है। मरियम नवाज कहती हैं इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा देख लें हम इकट्ठे हैं और रहेंगे। शीन नून और मीम लीग की बातें 30 साल से की जा रही हैं, अगला साल इलेक्शन का साल है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। अयाज सादिक साहब, बेगम सफदर अमान साहिबा, उस वक्त किसकी टांगे कांप रही थी? आप करे तो जिनेवा कन्वेंशन, कोई दूसरा करे तो डर खौफ टेंशन। नवाज शरीफ पायलट वापस करे तो जिनेवा कन्वेंशन, दूसरा करे तो डर खौफ और टेंशन। नवाज शरीफ ने भारत में अपने कारोबार को फरोग दिया, इनके दौर में जंगी भारतीय पायलट वापस किया गया। मीर अयाज सादिक और मरियम नवाज बताएं उस वक्त किसकी टांगे कांप रही थी? फयाजुल हसन चौहान के बाउंसर। कहा पीडीएम अपने दूध के दांत भी नहीं निकाल सकती, ये मिक्स अचार पार्टी दिसंबर भी नहीं देख सकेगी। आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं मुझे आप क्या कहेंगे? आपसे इतलात कोई खबर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है। पंजाब काबीना में रद्दो बदल। फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का कलमदान वापस ले लिया गया, नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिक अवान मामले खसूसी बराए इत्तलात पंजाब तैनात। फयाज चौहान को कॉलोनीज का कलमदान दे दिया गया। मेहर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन वराइट से कलमदान वापस ले लिए गए। फिरदौस आशिक को जावेद अख्तर की जगह वजीर आला का मावन खसूसी बनाया गया। फयाजुल हसन चौहान वजारत की तब्दीली से लाइम निकले। सहाफ़ी के सवाल पर कहा वजारत की तब्दीली का मुझे इल्म नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी एक तरफ है, इंडिया और इंडिया की प्रॉक्सीज BMLN, PPP, फजल रहमान, इनकी सारी प्रॉक्सीज एक तरफ।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं भारत और प्रॉक्सी अपोजिशन की 11 जमातें दूसरी जानिब हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान का बयानिया पाकिस्तान से मुतसादिम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फौज और मुंतखब हुकूमत के साथ हैं। अपोजिशन की जमातें भारतीय बयानिए के साथ खड़ी हैं और मुल्क में इंतशार फैला रही हैं। हयात सादिक का बस अब यही करना रह गया है कि वो भारत का जहाज उड़ाकर पाकिस्तान की सरहद में ले आए। IG पुलिस सिंध को अगवा करके और ये पर्चा करवाया गया। जो 10 दिन का वादा किया गया था इंक्वायरी का, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत जो अपने तौर पे कर सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी भी महदूद होगी। हुकूमत ने पार्लियामान मफलूज, मईशत तबाह और तरक्की खत्म कर दी। माफियाज को आज ऐसी हुकूमत मिली है जो इनके एजेंडे पर चल रही है। जब जब काबीना का इजलास होता है कीमतों में इजाफा हो जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर गोलाबारी, कहते हैं IG सिंध के इशू पर इंक्वायरी का 10 दिन का वादा पूरा नहीं हुआ। ये तनाज़ा आईनी और विफाक का मामला बन चुका है। नून लीग में इख्तलाफात की दरारें गहरी, रुकने पंजाब असम्बली नवेद असलम लोधी का पार्टी क़यादत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। लीगी MP अजहर अब्बास चांडिया ने भी अपोजिशन रहनुमाओं का रवैया मुल्की मफादात के मुनाफी करार दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुख्तार से मुलाकात में कहा, ये जिस शाख पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग से राहें जुदा करने का फैसला, कहा दोस्तों और सियासी रुफ़क़ा से मुशावरत जारी है, ऐलान 7 नवंबर को करूंगा। ऑपोजिशन ये ना समझे अयाज सादिक का बयान पसे मंजर चला जाएगा। अवाम मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट, शहबाज गिल बोले नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। कुछ किरदार के काले मियाँ मफरूर के आलाकार बने हुए हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं अयाज सादिक का बयान गुस्से या रद्द-ए-अमल में दिया गया नहीं लगता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अब तक बयान की मजम्मत तक नहीं की। शुबे तालीम में तबकाती तकसीम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। यकसा निज़ाम तालीम दौरे जदीद का तकाजा बल्कि हर बच्चे का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नई नस्ल को खातिमुन नबीयीन की हयात मुबारका सुन्नत से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे रोल मॉडल और मशअल राह हैं। नई पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान में मेयारी तालीम का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी यकसा निसाब तालीम का इजलास। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा, यकसा निसाब तालीम का मकसद तलबा में तज्ज़ियाती तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। इस निज़ाम का इत्लाक़ मुल्क के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और दीनी मदारिस पर भी होगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल पर बातचीत। ISPR ने बताया पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान में देरपा अमन के उमूर पर भी बातचीत हुई। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद करवा दिए गए। सेनेट के 20 से ज्यादा मुलाज़िमीन में भी कोरोना समेत पंजाब भर में 800 के मकामात सील। मखसूस इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद, मुल्तान, भक्कर, जेहलम और गिलगित के जिला गिजर में दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद करवा दिए गए। सेनेट के 20 से ज्यादा मुलाज़िमीन में भी कोरोना की तशख़ीस। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। असद उमर कहते हैं हमें फौरी और मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली नैब रडार पर आ गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी शेर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज। चौधरी शेर अली पर इख्तियारात से तजावुज और मनपसंद अफराद को सरकारी जमीन लीज पर देने के इल्जामात हैं। PSL सीजन 5 प्ले ऑफ मरहले में 21 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। कैरन पोलार्ड की जगह जनूबी अफ्रीका के कप्तान फॉफ डु प्लेसी पहली बार लीग का हिस्सा होंगे। जनूबी अफ्रीका के 7, इंग्लैंड के 6, वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। बांग्लादेश के 2, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 1-1 खिलाड़ी पाकिस्तान आएगा।
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे, 3 तब्दीलियों के साथ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। आबिद अली, इमाद वसीम और हारिस रऊफ की जगह जफर गौहर, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है तीसरे मैच में विकेट देखकर इन खिलाड़ियों को चांस देंगे। सीरीज का आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। Hello everyone. Pakistan tea is fantastic. Pakistan tea is fantastic. हंसते मुस्कुराते लजीज खाने बनाने वाले तुर्की के मारूफ शेफ गुरबन और मरी के कुदरती हुस्न के गर्विदा बुराक ओज़देमिर की पाकिस्तानी पकवान की भी तारीफ। कहा पाकिस्तानी टी इज फैंटास्टिक। बुराक ने कश्मीर के झंडे के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। अमेरिका में इंतखाबी मैदान कल सजेगा। इलेक्शन मुहिम उरूज पर। ट्रंप ने जो बाइडन को करप्ट और डमी करार दे दिया। कहा जो बाइडन जीत गया तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। जो बाइडन बोले ट्रंप के घर जाने का वक्त आ गया। प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप आया कंट्री के लिए, कोई बंदा इसको पसंद नहीं कर रहा। सारे डेमोक्रेट को प्रमोट करते हैं हर साल। डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिका की बात करते हैं उस पे इमिग्रेंट्स का कोई हक नहीं है, उनको देना नहीं चाहते, उसमें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश। ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। डेमोक्रेट रहनुमा नुमान हुसैन और अतहर तिरमिज़ी जो बाइडन की जीत के लिए पुरुमीद। रिपब्लिकन रहनुमा डॉक्टर अर्जुमन हाशमी, MJ खान ट्रंप की फतह के लिए पुरअज़्म। तौहीन आमेज़ खाकों की तशहीर और फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स ब्रेक के बाद।